पहले अपराधियों को खत्म करिए ना। हम नाम अभी नहीं लेंगे किसी का, जान गए अपराधी को कौन कौन मारने में है। अच्छे लोग और पैसे वाले लोग दलाली करते हैं, तो समाज बेचारा अकेले कहाँ लाठी गोली का। हमको राजनीति नहीं आती है जना, हम राजनीति उजनीति नहीं करते हैं। पहले हत्यारा को तो पकड़िए। इस घर को न्याय देना, उस बेटी का शादी कौन कराएगा? आपने उसका रोना देखा उस बेटी की? मोतिहारी बेतिया से हम जंग की लड़ाई लड़ेंगे। अपराधी और माफिया जब तक नहीं मिटेगा तब तक हमारा पूरी कर्म भूमि पूर्वी और पश्चिमी चंपारण हो। प्रमुख साहब की घटना हत्या हो गई, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। और कौन कौन इस इलाके में सबसे बड़े शूटर है? रमेश की हत्यारा बचेगा नहीं, आप भरोसा रखिए। पूरी ताकत के साथ आकाश पाताल में भी होगा तो फांसी की सजा होगी। शूटर जितना बड़ा ताकतवर हो, मुझको तो नहीं पता नीतीश जी मार पाएंगे कि नहीं, लेकिन शूटर का जगह या तो फांसी है या तो शमशान। इतना बड़ा मौग सुने हैं कि विधानसभा में उसके पार्टी का एमएलए है, लात जूता खाया, रूम से नहीं निकला। एक विधायिका को नंगा करके पुलिस मारी। नीतीश कुमार और विपक्ष का नेता दोनों था, तो रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। राजनीतिक वर्चस्व और रमेश की लोकप्रियता और उसके काम करने के तरीके ने रमेश को किसी ने मरवाने का काम किया। पॉलिटिशियन का मतलब है नामर्द। पहले अपराधियों को खत्म करिए ना। हम नाम अभी नहीं लेंगे किसी का, समझे? हम नाम लेंगे चुपचाप। अभी पहले पकड़ने दीजिए अपराधी को, हम जान गए अपराधी को कौन कौन मारने में है। पप्पू यादव से कहा पूछते रहते हैं, हम तो 90 में 90 के पहले भी नहीं बख्शे दुनिया में। पहले हत्यारा को तो पकड़िए और आप लोग डेली सोशल मीडिया पर चलाइए। इस घर को न्याय देना, उस बेटी का शादी कौन कराएगा? आपने उसका रोना देखा उस बेटी की, उसकी बहन की, उसका भाई का, उसका बेटा का? मोतिहारी पश्चिमी चंपारण से आजादी की शुरुआत हो, संजय जायसवाल हो या कोई बाबू, मोतिहारी बेतिया से हम जंग की लड़ाई लड़ेंगे। अपराधी और माफिया जब तक नहीं मिटेगा तब तक हमारा पूरी कर्म भूमि पूर्वी और पश्चिमी चंपारण हो। मुझको एक बात सिर्फ नीतीश कुमार जी से कहना है, दुनिया का सारा काम वो छोड़ दे। जितना मोटरसाइकिल वो शराब के लिए खरीद रहे हैं या जितना वो हेलीकॉप्टर शराब के लिए लगा रहे हैं, जितना पैसा वो शराब के लिए लगा रहे हैं, सारा हेलीकॉप्टर मोटरसाइकिल पैसा अपराधी और माफियाओं को मिटाने पर लगा। प्रमुख साहब की घटना हत्या हो गई, लेकिन अभी तक हम उस पर ठोस मुकम्मल कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। सैनी साहब क्या है भाई, कारण क्या है? अब ये रमेश जी ने क्या बिगाड़ा था? एक सप्ताह में 3 बार हम आवे, विपिन अग्रवाल और उसके बेटा रोहित पर कोई चर्चा नहीं हो, वहां के थाना प्रभारी पर कोई चर्चा नहीं हो और डर भी ना हो कानून का। डर पब्लिक का, ना अपराधियों के भीतर, ना समाज का। तो समाज का डर पप्पू यादव के भीतर नहीं होगा तो हम तो रावण हो जाएंगे ना, हम तो निरंकुश हो जाएंगे। हर नेताओं के भीतर, पीएम और सीएम के भीतर जनता का डर होना चाहिए, तब हम आम आदमी के न्याय की बात कर पाएंगे, आम आदमी की सुरक्षा की बात कर पाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, रमेश जितने लोकप्रिय थे और सबके लिए जीते थे, सबकी मदद करना कोई मतलब जाति धर्म मजहब का नहीं था। आज जितनी बड़ी भीड़ या हमने रास्ते से देखा, हर आदमी के आंख में आंसू या हाथ जोड़े हुए, और जब हम उसके घर आए, उनके बच्चे, उनकी बेटी को, उनकी पत्नी को देखा तो मुझको लगा इतनी लोकप्रिय और घर में कुछ नहीं। क्या उन्होंने अपने परिवार के लिए और खुद के लिए कुछ नहीं किया? फिर इस घटना के पीछे कारण क्या है? तो मुझे लगता है कि इस घटना के पीछे सिवाय पॉलिटिकल मर्डर, राजनीतिक वर्चस्व
और रमेश की लोकप्रियता और उसके काम करने के तरीके ने रमेश को किसी ने मरवाने का काम किया। मारा है शूटर, सीसीटीवी कैमरा है, लोकेशन है, उस पर यहाँ के प्रभारी, यहाँ के सभी लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग नेपाल भाग गए, कुछ लोग कहीं भाग गए हैं। लगातार प्रशासन उस पर काम कर रही है। समाज एक डेट फिक्स करे 5 तारीख के बाद। यदि 5 तारीख तक प्रशासन ने शूटर को नहीं गिरफ्तार कर पाए, आप मरवाने वाले को गिरफ्तारी में देर हो सकती है, शूटर क्यों? अपराधियों का कॉल डिटेल हम निकालें, मोबाइल का लोकेशन देखें वो कहां है और कौन कौन इस इलाके में सबसे बड़े शूटर है। सीसीटीवी क्या कहता है, फुटेज, और उस अपराधियों का डिटेल, कॉल डिटेल, किससे बात हुई उस दिन और एक दिन पहले, तब पता चलेगा कि शूटर और साजिशकर्ता के बीच कब कब और कब क्यों बातचीत है। तो फिर हम उसको न्याय दिला पाएंगे। रमेश की हत्यारा बचेगा नहीं, आप भरोसा रखिए। पूरी ताकत के साथ आकाश पाताल में भी होगा तो स्पीडी ट्रायल करके फांसी की सजा होगी। शूटर जितना बड़ा ताकतवर हो, अब मुझको तो नहीं पता नीतीश जी मार पाएंगे कि नहीं, लेकिन शूटर का जगह या तो फांसी है या तो शमशान है। तो बात मेरी हुई उनके भाई से, उनके कुछ जो साथी वहां थे, पूरी मारने की तैयारी में एक ग्रुप आया था, एक गैंग आया था और यह तय करके आया था कि रमेश को हमें मार देना, क्योंकि उसने पूछा भी, गाली देकर के पूछा क्या मर गया रमेश हुआ या नहीं। जब तक मरा नहीं तब तक वो फायर करता रहा। और इसी बीच थाना लास्ट में क्रॉस करती है। अब तो ये थाना का जो गाड़ी था क्रॉस की, ये तो थाना प्रभारी बताएंगे कि उस गाड़ी पर जो मोबाइल था वो कौन थे, क्रॉस किया तो वहां पर रुके क्यों नहीं। यदि तत्कालीन वो मोबाइल गाड़ी रुक गई होती या प्रयास किया जाता तो हो सकता था 1-2 शूटर, 1-2 मोटरसाइकिल पकड़ा जाता। यार पुलिस की विफलता, विपिन अग्रवाल से लेकर के, सहनी से लेकर के, गुप्ता से लेकर के सभी घटनाओं में, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इन्वेस्टिगेशन के तरीके को कंप्लीट साइंटिफिक होना चाहिए। जितने अपराधी मोतिहारी में हैं, सारे के मोबाइल को आप सर्विलांस में लगाइए, उसका पूरा कॉल डिटेल निकालिए, किन किन नेताओं से और किन किन ठेकेदारों से और बड़े लोगों से इन अपराधियों की बात होती है, उनको भी साजिशकर्ता और अपराधियों का हिस्सेदार बनाइए। सत्ता पक्ष और विपक्ष जब दोनों दल अपराधियों को टिकट देंगे, विधायक में, एमएलसी में, सब में, माफियाओं को, बड़ा बड़ा शराब, बालू, जमीन माफियाओं को, तो आपको क्या लगता है कि न्याय मिलेगा? जादव 75 एमएलए ने दिया है विपक्ष को। इतना बड़ा मौग सुने हैं कि विधानसभा में उसके पार्टी का एमएलए है, लात जूता खाया, घर रूम से नहीं निकला। एक विधायिका को नंगा करके पुलिस मारी। नीतीश कुमार और विपक्ष का नेता दोनों था, तो रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। जो विधानसभा में जनता के जनप्रतिनिधि की रक्षा न कर सके, जिस स्पीकर को थाना नहीं सुन पाए, जो मुख्यमंत्री जी रहते हुए अपने विधायक की रक्षा न कर पाए, बिहार के सारे 14 करोड़ की रक्षा करने की औकात है इन नामर्दों को। पॉलिटिशियन का मतलब है नामर्द, हिजड़ा, मौग, दलाल, ये दलाली करता है। ये आप समझिए, काहे ना संजय जायसवाल करते हैं। जनप्रतिनिधि को सुरक्षा, व्यवसायियों की सुरक्षा एक्ट लगाइए,
खुदे विनय बिहारी बोला हम लोग को हिजड़ा बना दिया नीतीश ने। बोलो हम बोल रहे हैं? नहीं सर। संजय जायसवाल परेशान आत्मा है मुख्यमंत्री बनने के लिए। जल्दी से नीतीश को हटाओ।